नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आप पीछे की तरफ देख रहे होंगे बहुत सारे टूल्स हैं। जी हाँ, आज इन टूल्सों पर ही चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको पता होगा, एक नाम आपने सुना होगा, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट। ये स्किल टेस्ट क्या होता है दोस्तों, ये किन में प्रयोग होता है? जैसे कि IOCL प्रेजेंट में जो भर्ती चल रही है उसमें ट्रेड टेस्ट जरूरी है। तो IOCL के अंदर क्या होता है, या सेल है, बेल है, ठीक है, या आपके बार्क एग्जाम होती है, कई सारी एग्जाम होती है जिसके अंदर स्किल टेस्ट यानी कि ट्रेड टेस्ट होता है। उस ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। तो दोस्तों आप शुरू से एंड तक बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप नॉर्मल जानकारी भी रखते हैं, जो सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ये कई सारे मेरे दोस्तों टूल्स हैं। यहाँ पे ट्रेड टेस्ट जो होता है, उस ट्रेड टेस्ट में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, स्किल टेस्ट में क्या होता है, आइए पहले चर्चा करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा, यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट आता है। और नंबर 1 पॉइंट क्या आता है, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक होता है मेरे दोस्तों सुरक्षा व सावधानी, सुरक्षा व सावधानी। तो यहाँ पे सुरक्षा व सावधानी आपको बहुत अच्छे से रखनी होगी। यहाँ पे जैसे कोई कार्य कर रहे हो, और कार्य करते समय उस टूल्स को चलाते समय क्या क्या सावधानी रखनी है, कार्य कंप्लीट हो जाता है तो उस टूल्स को कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, या और अपने शरीर से रिलेटिव कौन से कपड़े पहनने हैं, यानी कि ज्यादा ढीले भी नहीं होने चाहिए, ज्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए। पैरों में कभी भी चप्पल नहीं होनी चाहिए, पैरों में हमेशा जूते होने चाहिए। अंगुलियों में कोई अंगूठी नहीं होनी चाहिए, कोई लोहे का कड़ा हाथों में नहीं होना चाहिए। तो ये विशेष तौर से पूरी की पूरी जानकारी देंगे दोस्तों, शुरू से एंड तक आप बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करना, बाद में पछताना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आता है सुरक्षा व सावधानी। तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा एक अलग से और भी बनाऊंगा, तो वहां पूरा का पूरा मैटर आपको दिया जाएगा, एक एक पॉइंट पे अलग अलग। नंबर 2 आता है मेरे दोस्तों, यहाँ पे पहला हो गया सुरक्षा व सावधानी। दूसरा होता है कि जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल से संबंधित होते हैं, जैसे जो भी ट्रेड होता है तो उस ट्रेड से संबंधित है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, एक तो ट्रेड, ट्रेड से संबंधित, ट्रेड से संबंधित 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 टूल्स, ट्रेड से संबंधित टूल्स। तो यहाँ पे ट्रेड से संबंधित क्या होंगे, पूरे के पूरे टूल्स होने चाहिए। टूल्स के अंदर क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे आपका कोई भी प्लायर है, ठीक है, प्लायर होता है जिसे आप प्लास कहते हो। अब यहाँ पे जो प्लायर होता है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे कोई प्लायर है। अब इसका ये भाग क्या होता है, इसका ये भाग क्या होता है, आगे का जबड़ा क्या कहलाता है, कि बीच का रिवेट पॉइंट होता है। यहाँ पे ये इंसुलेटेड है कि नहीं है, कोई कट तो नहीं रहा है। तो ये सबसे पहले तो अपन को इस टूल्स का नाम पता होना चाहिए। नाम बताने के बाद में मेरे दोस्तों इसके पार्ट्स को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सारे के सारे, जैसे प्लायर है, अब प्लायर एक प्रकार का थोड़ी है, कॉम्बिनेशन प्लायर है, लॉन्ग नोज प्लायर है, चपटा है, राउंड नोज प्लायर है, आपका पिंचर प्लायर है, होता है, बहुत सारे प्लायर होते हैं। इसी प्रकार जैसे कोई हथौड़ा है यानी हैमर है, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर होता है। तो सारे टूल्स की पूरी जानकारी, पूरे भाग पता होना चाहिए। और 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक तो कोई भी टूल्स है तो उसका नाम पता होना चाहिए, दूसरी चीज उसके भाग के बारे में, एक तो उसका क्या पता होना चाहिए, नाम, एक उसके किसका पता होना चाहिए, भाग का, और एक ये पता होना चाहिए कि वो क्या कार्य करता है। बस ये 3 चीज अगर आपको पता है ना, तो स्किल टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्यों, वहां एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो सीधा कह देगा कि भैया यहाँ पे पिंचर लेके आइएगा,
कला हैमर लेके आइएगा। तो वहां पे अपन क्या पता लगाएंगे? अगर कला हैमर अपन को पता है तो वहां पे दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि आपको पता होगा कला हैमर के बारे में, तो यहाँ इस प्रकार से एक कला हैमर होता है दोस्तों, एक हथौड़ा होता है ये। तो जैसे आरसीसी के अंदर जो कील निकालते हैं तो ये होता है पीछे से ठोकने वाला, ये हैमर होता है, तो ये कला हैमर होता है। इसी प्रकार से एक एक पूरे चीज के बारे में अपन को ज्ञान होना चाहिए। तो ट्रेड से संबंधित पूरा टूल्स का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट मेरे दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है? तो अगला पॉइंट रहने वाला है यहाँ पे मेरे दोस्तों, ट्रेड से संबंधित टूल्स हो गए, जो आपकी आईटीआई की जो बुक होती है, ठीक है, उस बुक के अंदर पूरे टूल्स मिल जाएंगे, तो आप वहां से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें टूल्स पे, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट तीसरा पॉइंट होता है कनेक्शन। यहाँ पे कनेक्शन, अब दोस्तों ये कनेक्शन किसका है? कनेक्शन किसका करवा रहा है? तो मेरे दोस्तों कनेक्शन जैसे की बात करते हैं, आपके नॉर्मली जो कनेक्शन लेता है, ये कनेक्शन कोई भी लैंप ले सकता है, लैंपों के कनेक्शन, लैंपों के इसके अलावा जैसे कि मैं कहूंगा सीलिंग फैन, ठीक है, सीलिंग फैन हो गया, ठीक है। यहाँ पे कहेंगे आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट होती है, तो यहाँ पे ट्यूब लाइट, येलो ट्यूब लाइट हो गई। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे कि वायरिंग होती है पूरी की पूरी, ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे वायरिंग। अब वायरिंग के अंतर्गत जितने भी वायरिंग होती है, जैसे आपकी टनल वायरिंग होती है, कौन सी? टनल वायरिंग होती है, सुरंग वायरिंग। आपके जेल वायरिंग होती है, जेल कह दो चाहे बैंक कह दो, यहाँ पे मैं कहूँगा बैंक वायरिंग होती है। यहाँ पे जैसे कि गोडाउन वायरिंग होती है, कौन सी वायरिंग? तो मेरे दोस्तों गोडाउन यहाँ पे टनल वायरिंग हो गई, यहाँ पे बैंक वायरिंग हो गई, यहाँ पे टनल वायरिंग, बैंक वायरिंग, गोदाम वायरिंग हो गई, गोदाम, ठीक है। यहाँ पे कॉरिडोर हो गई, कॉरिडोर यानी विभिन्न प्रकार की होती है। इसके अलावा जैसे कि अपन कहते हैं जीना, तो जीने का कनेक्शन अपन को आना चाहिए, फुल तरीके से आना चाहिए। सीलिंग फैन हो गए, ट्यूबलाइट हो गई, लैंपों के हो गए, आपका कूलर का कनेक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि प्रेस होती है, तो प्रेस का कनेक्शन अपन को आना चाहिए कि वो आपको क्या है, सामने पटक देगा, ट्यूबलाइट का सामान पटक देगा। ट्यूबलाइट के अंदर जैसे कि चौक होता है, स्टार्टर होता है, ट्यूब होती है, ठीक है। अब वो कहेगा इसमें से एक ट्यूबलाइट लीजिए, ट्यूबलाइट का सामान उठाइएगा और आप कनेक्शन करके इसको चालू करके दिखाइएगा, तो वहां पे ये सारी चीज है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी, एक तो ये कनेक्शन के बारे में हमको ये जानकारी होनी ही चाहिए, तो इन सबके कनेक्शन आपको आने चाहिए। लैंप को कनेक्शन जैसे कि वो कहेगा कि भैया एक लैंप यहाँ लगाओ, एक लैंप यहाँ लगाओ, एक लैंप यहाँ लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये लैंपों का कनेक्शन हो गया, और यहाँ पे आपको स्विच लगाने हैं, तो ये स्विच लगाने हैं, तो ये भैया वन वे स्विच रहेंगे यहाँ। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, ये तो फेज तार दे दीजिए, और यहाँ पे दो दो तार रहेंगे, और दो दो तार रहेंगे, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि एक न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रल ब्लैक तार लेना है, और ये कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन को आप यहाँ छोड़ दीजिए, न्यूट्रल हो गया। अब आपको लेना है फेज तार, तो फेज तार आपका रेड होता है, तो रेड फर्स्ट वाला फर्स्ट में लगा दीजिए, सेकंड वाला सेकंड में, थर्ड वाला थर्ड में लगा दीजिए। ये सीधा आपका क्या हो गया, इस प्रकार से कनेक्शन हो गया। अगर आप उल्टा सुल्टा लगा देते हो तो भी नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इस प्रकार कराना है कि इसको चालू करो तो फर्स्ट लैंप, दूसरे को चालू करो तो दूसरा, तीसरे को चालू करो तो तीसरा, इस प्रकार से यहाँ पे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक एक कनेक्शन के बारे में भी आगे नेक्स्ट एक एक वीडियो आती रहेगी, तो सारे कनेक्शन मैं यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीके से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ ट्रेड यानी स्किल टेस्ट की तैयारी भी मैं यहाँ पे करवाऊंगा दोस्तों। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपके एक सरकारी जॉब पाना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही अहम साबित होगा दोस्तों। तो ये कनेक्शन ऐसे, अब जरूरी है तीन दे दे, दो दे दे, एक दे दे, 5 दे दे, 10 दे दे, तो कैसे भी वो कनेक्शन करा सकता है। आपको ये नॉलेज रखनी है कि न्यूट्रल के लिए ब्लैक तार, और यहाँ पे जो फेज तार है उसके लिए लाल तार ही आपको उपयोग में लेना है। तो इस प्रकार से सारे के सारे आपको कनेक्शन होने चाहिए। कनेक्शन किसका? तो मैंने कहा कि लैंपों का कनेक्शन हो गया, सीलिंग फैन का हो गया, छत पंखा के अंदर कैपेसिटर कैसे लगाते हैं, कैसे नहीं लगाते, रेगुलेटर कैसे लगाएंगे, या फिर सारी चीजें। ट्यूब लाइट का हो गया फ्लोरोसेंट,
वायरिंग, टनल वायरिंग, बैंक वायरिंग, गोदाम वायरिंग, कॉरिडोर वायरिंग हो गई, जीने का वायरिंग। तो जीने में दो टू वे स्विच लगाते हैं जो एक लैंप को दो जगह से ऑन ऑफ करते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज जानकारी अपन ने ले ली, यानी कनेक्शन के बारे में अपन ने जानकारी ले ली। अब मैं इसको पॉइंट को हटाता हूं यहां से, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी अपन ने हटाया यहाँ से। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है, अगला पॉइंट जैसे कि मैं बात करता हूं नंबर 4, कनेक्शन के बाद में आता है आपके मापक यंत्र। मापक यंत्र, तो दोस्तों मापक यंत्र जो होते हैं इनके बारे में क्या क्या जानकारी है। सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि जैसे कि मल्टीमीटर, क्या मल्टीमीटर होता है। दूसरा जैसे कि अपन कहते हैं एमीटर होता है, एमीटर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वोल्टमीटर होगा, वोल्टमीटर होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट और ले लेते हैं एक जैसे कि वाट मीटर होता है, वाट मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ओम मीटर होता है, ओम मीटर। लगभग इन 5 के बारे में तो अपन को अच्छे से पता होना चाहिए। क्या क्या याद रखना है मैं बात करूंगा यहाँ पे सीधा सीधा। सबसे पहले तो किस यंत्र से क्या मापा जाता है, तो उपयोग, इसका उपयोग किस में होता है। दूसरा इसको संयोजन, यानी इसका संयोजन कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे संयोजन। तो जैसे मल्टीमीटर है, अब मल्टीमीटर से हम धारा भी मापते हैं, प्रतिरोध भी मापते हैं और वोल्टेज भी मापते हैं। तो वोल्टेज मापते समय तो कैसे लगाएंगे, श्रेणी यानी धारा मापते समय कैसे लगाएंगे, प्रतिरोध मापते समय कैसे लगाएंगे। इसी प्रकार से पूरा मल्टीमीटर के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, एमीटर के बारे में संपूर्ण जानकारी, वोल्ट मीटर के बारे में, और इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो मापक यंत्रों के बारे में 5 के बारे में तो आपको तरीके से होना चाहिए, क्योंकि आपको सीधा कहेगा कि ये भैया मेरे पास में ये एक क्वाइल है और ये क्वाइल को आप चेक करके बताइएगा ये ओपन सर्किट है या सही है कि गलत है, कौन सा दोष है कौन सा दोष नहीं है। तो हम सीधा क्या करेंगे, मल्टीमीटर की जो 2 नोब होगी वहां लगा करके ये पता लगाएंगे कि शॉर्ट सर्किट है, ओपन सर्किट है, या फिर इसमें लीकेज है या और कुछ है। तो ये सारी जानकारी मल्टीमीटर के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं। कैसे चलाते हैं कैसे नहीं चलाते हैं इसकी संपूर्ण वीडियो भी सारी मैं एक एक करके पूरा लेके आऊंगा, तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों, और नेक्स्ट अब अगर बात करते हैं तो आगे चलते हैं कि इसमें काटने का कोई है क्या सिस्टम। चलो नहीं, अपन तो हाथ से ही मिटा लेंगे भैया। ये लो, इसके बाद में अपन को 5वां पॉइंट क्या देखना है, 5वां पॉइंट देखना है। यहाँ पे 5वां पॉइंट क्या होगा, तो 5वां जो पॉइंट होता है इसमें सुरक्षा सावधानी होगी, ट्रेड संबंधित टूल्स हो गए, कनेक्शन हो गए, यंत्र हो गए। यहाँ पे ध्यान रखना है, एक तो तार केबल जोड़। तो जोड़ का हमको पता होना चाहिए, जोड़ कितने प्रकार के, कैसे जोड़ते, कहाँ काम आते हैं, पूरी डिजाइन, पूरा नाम वाम सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं छठी चीज के अंदर मेरे दोस्तों जैसे कि डीसी मोटर है, ठीक है। अब डीसी मोटर कितने प्रकार की होती है और डीसी मोटर कौन सी मोटर के लिए कौन सा स्टार्टर, डीसी मोटर व स्टार्टर। तो यहाँ डीसी मोटर का स्टार्टर का कनेक्शन कौन सी मोटर के साथ कैसे होता है, कैसे चलाते हैं, ये पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार आपके सिंगल फेज और 3 फेज जो एसी मोटर होती है, यानी प्रेरण जो मोटर होती है वो, और उसका स्टार्टर और कनेक्शन, स्टार्टर इन दोनों का वह कनेक्शन, ठीक है। तो ये कनेक्शन इनके होने चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा मेरे दोस्तों 8वां जो पॉइंट होता है, 8वां पॉइंट क्या रहेगा इसमें, 8वां पॉइंट इसके अंतर्गत रहेगा आपके कौन सा, जैसे कि अपन बात करते हैं 8वें पॉइंट के अंतर्गत यहाँ पे जैसे आपके रेक्टिफायर होते हैं, यानी दिष्टकारी, ठीक है, दिष्टकारी। तो दिष्टकारी के अंदर जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, यहाँ पे जैसे कि मैं बात करूंगा फुल वेव रेक्टिफायर हो गया, एक आपके ब्रिज रेक्टिफायर होता है। तो डायोड आपके सामने रख देंगे और वो कहेंगे कि भैया यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर बना के दिखाइएगा या
ब्रिज रेक्टिफायर बना के दिखाइएगा, और इसका प्रयोग क्या आता है क्या नहीं आता है। तो मेरे दोस्तों ये सारी जानकारी अपन को पता होना चाहिए। अगर ये जानकारी है तो आपको कोई भी एग्जामिनर आपको ट्रेड टेस्ट में नहीं रोक सकता है। वापस ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको सुरक्षा सावधानी, यानी कि यहाँ पे पूरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए सुरक्षा और सावधानी का। तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, अपने पास में क्या होना चाहिए, कौन से कपड़े पहनने हैं, जूते पहनने हैं, चप्पल पहननी है, सारी सावधानी। दूसरा, ट्रेड से संबंधित पूरे के पूरे टूल्स, ये वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप दो चीजों को भी इंपोर्टेंट कर लेते हो, एक तो ये इंपोर्टेंट और एक इंपोर्टेंट ये और एक तीसरा, बस अगर तीन को भी इंपोर्टेंट करते हो तो पासिंग मार्क आराम से ला सकते हो। एक तो टूल्स के बारे में, एक कनेक्शन के बारे में मैंने सब बता दिया कौन कौन से पूरे हैं। तो पूरे वायरिंग के कनेक्शन आ गए इसमें, ट्यूबलाइट का, पंखे का, जीने का, ये प्रेस का, कूलर का, ये सारे कनेक्शन इसमें आ गए। मापक यंत्र, तो आपको पूरे यंत्र चलाने होने चाहिए। फिर जोड़ आते हैं मोटरों के स्टार्टर व कनेक्शन, और इधर डिस्टकारी। तो ये तो मोटा मोटा है, ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड से संबंधित ये पूरे के पूरे आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा कौन सा था, इलेक्ट्रीशियन के लिए था। तो ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों अगर आपको और भी जानकारी लेनी है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर पूरी कोई भी जो डाउट है वो लिखिएगा कि सर हमको इस पर वीडियो बनाइएगा, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। जो भी आपको कमी नजर आ रही है, कोई डाउट का नजर आ रहा है, तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्त।